हेलो गाइस, क्या आप लोग जानते हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर चार्ट्स बनाते हैं और इस चार्ट्स के माध्यम से आप अपना डाटा जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहाँ आप लोगों को चार्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी। आप लोगों के साथ जो है डाटा बहुत ज्यादा होता है। कंपनी में जो है डेटा चार्ट्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट होता है। ये चार्ट्स बनाने का तरीका आप लोगों के लिए जो है इस वीडियो के अंदर मैं सिखाऊंगा। चार्ट्स है, 3D मैप्स है, लाइन, कॉलम्स, विंडोज, स्लाइसर, टाइमलाइन, ये सारी चीजें आप लोगों के साथ में इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। आप लोग जो है मिलते जुलते रहे, हमारे साथ पूरा वीडियो देखे, कोई भी चीज स्किप मत कीजिए। अगर आप जो है कोई चीज वगैरह स्किप करते हो तो बाद में आप लोगों को पछतावा पड़ेगी। तो इस पछतावे से जो है अपने आप को बचाओ और हर एक चीज हमारे साथ विदाउट एनी फर्दर टाइम वेस्ट का ये शुरू करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले आप लोगों के साथ में कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ इंसर्ट कॉलम और बार चार्ट इसके बारे में। इसमें स्टूडेंट्स मल्टीपल आप लोगों के लिए मिलेगी। 2D कॉलम से 3D कॉलम है, 2D बार है, 3D बार है, ये मल्टीपल से। इनके लिए स्टूडेंट्स मैंने एक टेबल बनाया है। इस टेबल पर आप लोगों को जो है इस चार्ट का एग्जांपल मैं सॉल्व करूंगा। ये एक मंथली सेल रिपोर्ट है। इसमें नेम्स है, मंथ्स है। नेम जो है फर्स्ट शाह है। शाह का जनवरी में 80 सेल हो गया है, फरवरी में इतना हो गया है, मार्च में 200 हो गया है। फैसल का जो है वो जनवरी में इतना हो गया है। इस पर स्टूडेंट्स हम एक मंथली सेल रिपोर्ट तैयार करें। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद चार्ट्स पर क्लिक करूंगा और स्टूडेंट्स में फर्स्ट वाला सेलेक्ट करता हूँ। जैसा मैंने फर्स्ट वाले पर क्लिक किया स्टूडेंट्स, ये एक चार्ट आया है। ये एक चार्ट आया स्टूडेंट्स, ये आप लोग के लिए दो नेम्स देखिए, ये शाह है और ये फैसल है चार्ट्स के। और शाह ने जो है, शाह का कलर है ब्लू कलर और फैसल का कलर जो है वो ऑरेंज कलर है। जनवरी में शाह ने 80 सेल किया है और फैसल ने जो है 700 किया है। फैसल के ग्राफ को देखो, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है। फरवरी में जो है शाह ने 30 सेल किया है और फैसल ने जो है 200 किया है। फरवरी में जो है ब्लू चार्ट को देखो, वो बहुत कम है क्योंकि उन्होंने जो है सेल बहुत कम किया है और फैसल ने जो है सेल बहुत ज्यादा किया है, तो इनका ग्राफ बड़ा है। स्टूडेंट्स, इस तरीके से इसकी माध्यम से जो है हम अपना डाटा रिप्रेजेंट करते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग काम करते हैं या और कोई डिपार्टमेंट हो और वहाँ आप लोग को जो है जरूरत पड़ेगी चार्ट्स की, तो इस वीडियो से आप ये सारी चीजें सीख लें। राइट स्टूडेंट्स, इसमें आप लोग के लिए मल्टीपल चार्ट्स मिलेगी। ये इसमें जो नेक्स्ट है वो है कॉलम्स का। इसके बाद आप लोगों को जो है सेकंड मिलेगी, ये है कॉलम्स का। कॉलम से भी आप अपना डाटा रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर जो है डॉट्स वाले भी लेते हैं, 3D लाइंस भी लेते हैं और 2D एरिया लेते हैं। जो आप लेते हैं, जिस तरीके का डाटा होता है इस तरीके का ग्राफ जो है आप सेलेक्ट करेंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें जो थर्ड वाला है वो है, इसको हम 3D या 2D फाई चार्ट्स कहते हैं। ये और डाटा के लिए रिप्रेजेंट होता है। जैसा डाटा होता है इस डाटा से रिलेटेड, इससे मुताबिक जो है आप चार्ट सेलेक्ट करेंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा। ये डॉट है और इसको हम मोर चार्ट्स भी आप लोग के लिए नजर में आएगी। मोर पाई चार्ट से यहाँ से आप सेलेक्ट करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, ये पाई चार्ट से, ये लाइन वाले चार्ट से इंसर्ट लाइन एरिया, और ये जो है कॉलम बार आप लोग के लिए रिप्रेजेंट करेगी। जैसा कॉलम्स पर आप लोग के लिए जो है मैंने इसका एग्जांपल दे दिया। कॉलम का डेटा जो है आप इससे रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है चार्ट्स पर अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। ये कॉलम्स की जानकारी थी आप लोगों के साथ जो है मैंने शेयर किया। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पायोट चार्ट का। स्टूडेंट्स, पायोट चार्ट क्या है, इनके लिए हम क्या करेंगे, पायोट टेबल में जाएंगे। यहाँ पायोट टेबल में हम आ गए, पर जैसा मैं क्लिक कर स्टूडेंट से नेक्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए पायोट टेबल बनाई है। मसलन यहाँ से मैं सेलेक्ट अल हटाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मर्दान का लोग कितना है, कि मर्दान का कितना लोग है कि उन्होंने जो है हमारा माल बाई किया है। ओके पर क्लिक करता हूँ तो देखो मर्दान का लोग उन्होंने आप लोगों के लिए रिप्रेजेंट किया। एक मैक है और दूसरा जो है शाह है। इस तरीके से आप पायोट टेबल पर जो है डेटा अप्लाई करते हैं। दोबारा मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ और ओके पर क्लिक करता हूँ तो सारा आ जाएगा। जानकारी थी पायोट टेबल की, पायोट चार्ट की। हम यहाँ आए हैं, या ये सेलेक्ट करो और सेलेक्ट नहीं करोगे तो फिर भी जो है ये काम करेगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस बार जो है मैं पायोट टेबल आप लोगों को बनाता हूँ। एग्जिस्टिंग शीट्स मैंने
नेक्स्ट वीडियो में न्यू शीट पर बनाया था, आज जो है इस एग्जिस्टिंग शीट पर बनाता हूँ। और ओके, यहाँ तो देखो स्टूडेंट्स, इस पर जो है पायोट चार्ट्स आया। यहाँ से हम मल्टीपल चार्ट्स इस पर अप्लाई करते हैं। मसलन आप जो है यहाँ से फिल्टर वगैरह भी करते हैं, ऑल चार्ट्स लेते हैं, या मैं लाइन वाला लेता हूँ, या लाइन वाला जो है इस तरीके से आप लोगों को ये डाटा रिप्रेजेंट करेगा। जिस तरीके का चार्ट्स आप पायोट टेबल पर अप्लाई करते हैं तो इस तरीके से आप लेते हैं। मसलन आप सिटी वाइज जो है लेते हैं, मसलन सिटी वाइज में लाहौर लेता हूँ और ओके पर क्लिक करता हूँ। या तो देखो लाहौर का डेटा उन्होंने चार्ट्स में आप लोगों को ऐसा रिप्रेजेंट किया। दो पर्सन ऐसे है, एक है मैक सुनी और दूसरा है शाह। मैक सुनी सब ऑर्डर ऑफ आईडी की बोर्ड है और इसका जो है ऑर्डर आईडी सेव बाई किया है मर्दान से, वो डायरेक्ट आप लोगों को जो है ये प्रोवाइड करता है। आई होप कि आप लोगों का जो है इन चीजों पर अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है 3D मैप। इसका यूज आप तब करेंगे अगर आप जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन यूज करते हैं, जैसा मैं यूज करता हूँ 2021। अगर ये ऑप्शन आप लोगों को वहां आया तो वहां से जो है आप यहाँ ट्राई करें ना खुद ही, यहाँ इनकी कोई जरूरत वगैरह नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं, वो है लाइन्स का। स्पार्क लाइन, स्पार्क लाइन्स में आप लोगों के लिए 3 शॉर्ट्स मिलेगी। एक है लाइन का, दूसरा है कॉलम का, तीसरा है टाइम लाइन, दूसरा है विन लॉस का। और इस पर जो है मैंने बनाई भी है, लाइन है ये कॉलम का है और ये विन लॉस का है, ये मैंने बनाई भी है। आप लोग ये लाइन है और कॉलम्स विन लॉस का चार्ट किस तरीके से बनाते हैं इसका तरीका शेयर करता हूँ। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये 2 एंट्रीज है हमारे पास। मंथली सेल रिपोर्ट है इनका, शाह है और फैसल है। इन्होंने इतना सेल किया है, वो जो है लाइन्स ग्राफ में कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम्स में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अलावा विन लॉस में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि उन्होंने लॉस कितना किया है और प्रॉफिट कितना ऑब्टेन किया है। मल्टीपल ग्राफ्स है इनका, वो आप किस तरीके से करेंगे इसका तरीका आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डाटा सेलेक्ट करेंगे। ये इस वजह से मैंने खाली छोड़ा कि इस पर आप लोगों को एग्जाम्पल दूं। ये डाटा जनवरी से लेकर जून तक सेलेक्ट करो क्योंकि जून तक डेटा है। इसके बाद क्या करें, लाइन पर क्लिक करें। जैसा लाइन पर क्लिक किया ये विंडो ओपन हो गया है आप लोगों के साथ। इस पर क्लिक करें, जैसा इस पर क्लिक करेंगे लोकेशन रेंज सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ आप लोग के लिए लोकेशन रेंज पूछेगा। इसके बाद ओके पर क्लिक करें। जैसा आप लोग ओके पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये ग्राफ बन गया है, लेकिन इसमें ये डॉट्स आप लोगों के लिए नजर नहीं आएगा। मसलन आप चाहते हैं कि हाई पॉइंट्स डॉट आप चाहते हैं तो यहाँ इस पर क्लिक करें, हाई पॉइंट वाला वो शो करेगा। लो पॉइंट वाला चाहते हैं तो लो पॉइंट वाला आप लोग के लिए देखेगी। लो पॉइंट वाला भी नहीं चाहते, नेगेटिव चाहते हैं तो नेगेटिव देखेगी। अगर आप चाहते हैं कि हम सारा पॉइंट्स जो है देखना चाहते हैं तो इनके लिए मार्कर्स पर क्लिक करना पड़ेगा। मार्कर्स पर क्लिक करें तो देखो सारा जो है पॉइंट्स आया है। ये लाइन ग्राफ था। अब कॉलम ग्राफ्स किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है दोबारा ये डेटा सेलेक्ट करें। इसके इंसर्ट मेन्यू में जाए और यहाँ से कॉलम्स पर क्लिक करें और यहाँ से इनका सेल भी सेलेक्ट करें क्योंकि यहाँ लोकेशन रेंज में इनका सेल एड्रेस आ जाए। इसके बाद ओके पर क्लिक करें। जैसा आप लोग ओके पर क्लिक करेंगे या तो देखो वो कॉलम ग्राफ भी बन गया है। राइट स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है आप कॉलम ग्राफ बनाते हैं। आई होप कि आप लोगों का वर्ड कॉलम ग्राफ पर भी क्लियर हो गया है। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो है विन लॉस। इसका यूज करते हुए आप जो है विन लॉस फाइंड आउट करते हैं कि इस पर्सन ने जो है प्रॉफिट कितना ऑब्टेन किया है और लॉस कितना किया है। इनके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा डेटा से यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद इंसर्ट में जाएंगे और इसके बाद विन लॉस पर क्लिक करेंगे और इनका एड्रेस चुनेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। जैसा मैंने ओके पर क्लिक किया तो देखो वो ग्राफ भी आया है, लेकिन इसमें आप लोगों के लिए रिप्रेजेंट अच्छी तरीके से नहीं होगा कि उन्होंने लॉस कितना किया है और प्रॉफिट कितना किया है, वो इक्वल आप लोगों के लिए दिखाई देगी। हम क्या करेंगे, वो सेलेक्ट करेंगे। मसलन ये 700 है, इसकी जगह पर मैं 0 करता है तो देखो एक कम हो गया। अगर इसकी जगह पर मसलन मैं चाहता हूँ कि 1000 करूंगा, 12 आया, वो बिल्कुल भाई सेम डॉट्स आप लोग के लिए दिखेगी। जहां कम होता है वहां जो है 0 करो तो वो एक गायब होता है। दोबारा 1000 किया, दोबारा जो है वो डॉट आया, लेकिन ऊपर नीचे नहीं आया, बस इसकी सेम आया। स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है हम सेल रिपोर्ट लाइन्स और ग्राफ्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्लाइसर का। स्लाइसर स्टूडेंट्स, इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, स्लाइसर बनाएंगे। क्या करूंगा, इनके लिए हम पाइवट टेबल की जरूरत पड़ेगी। मैं एक पाइवट टेबल बनाऊंगा। पाइवट टेबल कैसे बनाऊंगा, यहाँ ये 2 एंट्री से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मैं सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद पाइवट चार्ट पर क्लिक करूंगा। इस बार जो है एग्जिस्टिंग शीट्स पर ले लूंगा, ओके पर क्लिक करूंगा। जैसा मैंने ओके पर क्लिक किया तो देखो पाइवट टेबल आया है। हम क्या करेंगे, ओनली नेम लेंगे
या तो देखो स्टूडेंट्स नेम आया है। मसलन मैं चाहता हूँ कि पेंसिल का रिजल्ट मैं चेक करता हूँ, क्या करूंगा, ओके पर क्लिक करूंगा। या तो देखो फाइव पेंसिल का ग्रांड टोटल आया है। राइट स्टूडेंट, दोबारा आल करता हूँ और ओके पर क्लिक करता हूँ तो सारा आ गया। ये पायोट टेबल था। पायोट टेबल में हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, स्लाइस रिप्लाई करेंगे। जैसा मैं स्लाइसर पर क्लिक करता हूँ, स्लाइसर में हम क्या लेंगे, नेम लेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट मसलन मैं चाहता हूँ कि पेंसिल का डेटा कितना है। मैं जैसा पेंसिल पर क्लिक करता हूँ तो पेंसिल का ग्रांड टोटल आया है। दोबारा मैं शो पर क्लिक करता हूँ तो शायद पेंसिल का ग्रांड टोटल आता है। स्टूडेंट इस तरीके से हम इनका सेल रिपोर्ट तैयार करते हैं। सेल का चेक करता हूँ तो फेसल का जनवरी का सेल इतना है, मार्च का इतना है, अप्रैल का इतना है। अगर हम कोई काम परफॉर्म करते हैं और वो भी बहुत फास्ट तरीके से। इसके बाद यहाँ स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट ऑप्शन है स्लाइसर के अलावा वो है टाइमलाइन का। और टाइमलाइन के लिए स्टूडेंट्स मैंने ये एक टेबल बनाई है। इसमें कॉल रिपोर्ट है शापेसल का। कॉल रिपोर्ट हम 3 तरीके से बनाएंगे। नंबर ऑफ कॉल जितना है और डेट वाइज सेट, किस डेट पर कितना कॉल्स हो गया है, इस डेट पर इतना कॉल्स हो गया है। स्टूडेंट्स अगर ये ऑर्गेनाइजेशन में हम करते हैं तो वहाँ जो है बहुत ज्यादा डेटा होता है हमारे पास, और हम जो है डेट वाइज सर्च करनी है तो इस पर टाइम बहुत ज्यादा लगता है। हम विद इन सेकंड्स में किस तरीके से ये काम परफॉर्म करेंगे, इनके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पायोट टेबल की। हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मैंने सेलेक्ट किया है, हम एक पायोट टेबल बनाएंगे। इस शीट्स पर, न्यू एग्जिस्टिंग शीट्स पर मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से ओके पर स्टूडेंट्स यहाँ तो देखो मैंने पायोट टेबल इनके लिए बनाया। और यहाँ से हम क्या करेंगे, बस ओनली ये 2 कॉलम सेलेक्ट करेंगे नेट। और जैसा मैंने वो सेलेक्ट किया तो देखो हमारे पास वो डेटा आया। इसमें स्टूडेंट्स नंबर ऑफ कॉल से और जिस डेट पर जितना कॉल हो गया है वो ये है। यहाँ से फिल्टर करेंगे। बस मैं चाहता हूँ कि 4 तारीख पर जो है कितना कॉल्स हो गया है और ओके पर क्लिक करता हूँ। 4 डेट पर जो है ग्रांड टोटल इनका 30 आता है, यानी 30 कॉल हो गया है 4 डेट पर। दोबारा हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे, दोबारा सारा आया। ये फिल्टर वॉइस था, फिल्टर वॉइस आप लोग के लिए मैंने समझा। हम क्या करेंगे, यहाँ इंसर्ट मेन्यू पे आ जाएंगे और यहाँ से टाइमलाइन को सेलेक्ट करेंगे। जैसा मैं टाइमलाइन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से डेट सेलेक्ट करता हूँ और ओके पर क्लिक करता हूँ। यहाँ तो देखो ये एक न्यू विंडो ओपन हो। स्टूडेंट सबसे पहले इसका बेनिफिट समझना है। मैंने यहाँ से डेज ले लिया है, यहाँ मंथ्स आया है। अगर आप लोगों ने जो है ईयर ले लिया है, यहाँ से ईयर सेलेक्ट करें, क्वार्टर ले लिया है, क्वार्टर सेलेक्ट करें, लेकिन मैंने डेज सेलेक्ट किया है तो मैं यहाँ से डेज ले लूंगा। यहाँ तो देखो हमारे साथ जो है डेज आया है। हम क्या करेंगे, 12 डेज तक जो है मैंने ले लिया है। बस ये 12 जो है जितना है वैसे इतना रहने दो। अगर आप जो है ज्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ स्लाइसर लगा हुआ है, यहाँ से जो है आप आगे पीछे करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, बेनिफिट समझना। मसलन मैं चाहता हूँ कि 3 तारीख पर कितना कॉल्स हो गया है। जैसा मैं 3 पर क्लिक करता हूँ, या तो देखो 3 तारीख पर 123 कॉल हो गया है। मैं चाहता हूँ कि 9 डेट पर कितना कॉल्स हो गया है। 9 डेट पर जो है 30 कॉल हो गया है। मैं चाहता हूँ कि 11 डेट पर कितना कॉल हो गया है। 11 पर जो है 50 हो गया है। स्टूडेंट जैसा जैसा मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने से डायरेक्ट जो है मुझे रिजल्ट आता है। विद इन सेकंड्स में मुझे जो है ये फाइंड आउट करता है क्या क्या मैंने इस पर जो है मैंने इंसर्ट मेन्यू में गया और यहाँ से टाइमलाइन का हेल्प ले लिया। स्टूडेंट्स इस तरीके से आप लोग भी जो है विद इन सेकंड्स में टोटल्स निकालते हैं कॉल्स का। अगर आप जो है डेट को सर्च करना चाहते हैं तो उस पर जो है टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। और नंबर ऑफ कॉल्स के लिए हम क्या करेंगे, टाइमलाइन पायोट टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल तैयार करेंगे। इसके बाद टाइमलाइन में जाएंगे, यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे। आप लोगों ने जो भी सिलेक्ट किया है, ईयर सेलेक्ट किया है, मंथ सेलेक्ट किया है, यहाँ से इस पर जो है हम ये स्लाइस रिप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है इन सारी चीजों पर अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। सारी चीज आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। लाइन कॉलम किस तरीके से बनाते हैं, कॉलम किस तरीके से बनाते हैं, वेल लॉस डेटा किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्लाइस और टाइमलाइन, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया डिटेल से। आई होप कि आप लोगों को जो है स्टूडेंट्स ये वीडियो पसंद आई होगी। जिन लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखी हुई तो प्लीज इनके लिए लाइक तो बनता है, जरूर एक लाइक दो। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली स्पेशली आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टूडेंट्स मुझे इजाजत दे, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। Thank you so much for watching videos. Dear guys, I have to go. Alright, see you next time.